हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो इससे पहले वाली वीडियो में देख लें, मैं उसके लिंक भी दे दूँगी। तो पहले आप चैप्टर समझें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। चैप्टर है पद, जिसे लिखा है सूर्यदास जी ने। ये काव्य खंड का एक भाग है। इसके हम लोग अभ्यास कार्य को करेंगे। इसके अभ्यास कार्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, अथवा गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य किया गया है कि वो तो भाग्यशाली हैं। तो इसमें क्या अर्थ है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या वाकई में उद्धव भाग्यशाली हैं। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती है कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के पास तुम रहते हुए भी प्रेम से वंचित रहे, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, यानी अनुराग प्रेम नहीं हुआ। वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। इस तरह गोपियाँ उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। वे उद्धव पर ऐसा व्यंग करती हैं कि तुम्हारे भाग्य की भी कैसी विडंबना है कि तुम कृष्ण के इतने पास, इतने निकट रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित कैसे रह सके। इतने निकट रह के भी तुम्हें उनसे अनुराग कैसे नहीं हुआ, प्रेम कैसे नहीं हुआ। ये तो बहुत ही भाग्य की बात है। तो ये उनको व्यंग्य कर रही है और इनका अर्थ अगर हम देखें तो वो उनको कहना चाहती है कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य तो और किसका हो सकता है कि जो कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम को हासिल ना कर पाए। सेकंड है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की पहली तुलना ऐसे कमल पत्र से की गई है जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है, यानी अलग रहता है। क्योंकि उद्धव भी कृष्ण के निकट, कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम से अलग थे, इसीलिए ऐसी तुलना की गई है। उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी नहीं भीगता, पानी से नहीं भीगता है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल लगा हुआ होगा तो वो कैसे भीगेगा। तो ये उद्धव के व्यवहार की ही तुलना की गई है। थर्ड है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, क्या क्या कहा है। तो गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उलाहने देकर उनको आहत करती हैं। फर्स्ट, हम गोपियाँ तुम्हारी उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रहे। जैसे गगरी में तेल, घड़े में तेल लगा देने से उसमें वो पानी नहीं भीगता, पानी से वो नहीं भीगता जब हम उसे डुबोते हैं। तो तभी उद्धव भी जब कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी वो उनके प्रेम को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, तो ये उनको उलाहना दे रही है। सेकंड है, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं जो समीप बहती हुई नदी, प्रेम नदी का स्पर्श तक भी न करे। थर्ड है, तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो आप हमारे लिए लेकर आए हो। हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ रखा है। हमें योग संदेश कड़वी, ककड़ी तथा व्याधि के समान प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से उनका तुलना किया गया है, उलाहना दिया गया है गोपियों को ने उद्धव को।
नेक्स्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहगनी में घी का काम कैसे किया। मतलब कोई इंसान अगर भड़का हुआ हो तो उसको और भड़काना, तो ये होता है आग में घी डालने का काम। गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट न कर पाने के कारण विराहगनी में पहले से ही दग्ध हो रही है। उन्हें आशा थी कि कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विराहगनी और तीव्रतर हो गई। इस तरह योग संदेश ने विराहगनी में घी का काम किया। जब उद्धव गोपियों के पास आए तो जब कृष्ण चले गए थे उस समय गोपियों के मन में ऐसा था कि वो उनके पास ज़रूर आएंगे, उनसे मिलने ज़रूर आएंगे और तभी वो अपने मन की बातें उनके सामने रख पाएंगी। लेकिन जब कृष्ण नहीं आए तो उनकी जो मन में उठने वाली अग्नि अर्थात उनके मन में उठने वाली जो पीड़ा थी और ज़्यादा बढ़ गई और श्री कृष्ण जब नहीं आए तो उनको और ज़्यादा पीड़ा हुई और उनका गुस्सा और ज़्यादा तीव्र हो गया। तो ये नहीं आने का जो कारण है वो घी में, आग में घी डालने का काम किया गया है, अर्थात विराहगनी में घी का काम किया है। फिफ्थ है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो गोपियाँ कह रही थी कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से वैसा ही होगा जैसा उनका है। इसके विपरीत कृष्ण ने योग संदेश भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, जिसके लिए गोपियों ने अपनी सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया। उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। यहाँ पर हमें समझाया गया है कि गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण से कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, उनके ऊपर विश्वास था और उसी विश्वास का कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखा, उनके विश्वास को नहीं बनाए रखा। इसके विपरीत कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजकर और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया और भी ज़्यादा ये बात क्लियर हो गई कि कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। इसीलिए गोपियाँ भी जो हैं वो दुखी हो रही थी, उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके लिए गोपियों ने भी अपनी सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया और उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इसी प्रकार से जब उद्धव आए, उद्धव ने बातें की, लेकिन गोपियाँ उनकी बातें मानने के लिए, सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसी आशा थी कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें ऐसा विश्वास था, उनके प्रेम का विश्वास था, उन पर भरोसा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने उनके प्रेम का सम्मान नहीं किया, अपनी मर्यादा को तोड़ा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है कि हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। जैसे चींटियाँ जो है वो गुड़ में चिपक जाती है, वो उनसे अलग नहीं होती है। तो हम सब भी श्री कृष्ण के प्रेम से चिपके हुए हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जैसे घोंसला बनाते हैं एक एक लकड़ी चुनकर, वैसे ही श्री कृष्ण भी उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम गोपियाँ मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। किस प्रकार से? वो अपने मन से भी समर्पित है, कर्म से भी और वचन से भी। हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं। हमें योग संदेश तो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। यह संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। ये जो गोपियाँ हैं ये कहती कि हम योग संदेश नहीं चाहते हैं, हम श्री कृष्ण का प्रेम चाहते हैं। तो अपनी बातों को गोपियों ने इस प्रकार से व्यक्त किया है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।